हेलो एवरीवन, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग के और डेफिनेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज देखेंगे अपन कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही नेचर भी बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा कि अगर क्वेश्चन आता है नेचर से तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एबिलिटी टू इनोवेट। ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को क्या कर सके, कि लोगों को और पहुंचा सके चीज़ें, नई नई इनोवेट करके कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब इनोवेशन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 10 प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हैं, कोई निकल रहा है सेम उसी का ही कोई प्रोडक्ट 11वां प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो और वही चीज़ हो, बट उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ इनोवेशंस कर सकते हो, उस इनोवेशंस के थ्रू आप वो प्रोडक्ट मार्केट में निकाल सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सके। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स आते हैं, एंड्रॉयड्स वगैरह देखे होंगे, फेसबुक्स पे, व्हाट्सएप पे, सब में अलग अलग इनोवेशंस अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो अपडेट दूसरे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ख़राब है या जो पहले वाला वर्जन था वो अच्छा नहीं था इसलिए नया अपडेट, ऐसा नहीं है। इनोवेशन इसलिए किया जाता है कि कस्टमर्स उन नए नए इनोवेशंस को पसंद करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इनोवेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि देखिए, आप बिज़नेस चला रहे हैं, प्रॉफिट आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आप प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वगैरह, आप टेंशन से, बहुत टेंशन रहती है आपके माइंड में, बिज़नेस कैसे करें, क्या करें, आगे क्या, कौन सी टेक्निक्स अपनाएं वगैरह, ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हो, ताकि उससे आपको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। अब जितना प्रॉफिट आपको होगा तो आपको कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, एज अ टैक्स देते ही अपन। तो जैसे जैसे अपन टैक्स भरेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, तो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की या नेशन की, जो इकोनॉमिक होती है सिचुएशन, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उससे इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती है उसमें सुधार आते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रोफेशनल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है, एक तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटी है कि जिस तरीके से डॉक्टर, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके जो प्रोफेशनल सीए वगैरह, सीएस होते हैं, वो प्रोफेशनल डिग्री जैसे होती है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या होती है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं होती है या कि पार्ट टाइम जॉब है या फिर कोई पार्ट टाइम आपका एम है या ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोफेशनल एक्टिविटी में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी अपना 100% देता है, उसको भी टाइम पे आना पड़ता है, उसको जो गोल्स होते हैं बिज़नेस के वो पूरे करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस अच्छे करने पड़ते हैं, रिज़ल्ट देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को भी, जिससे कि एम्प्लॉयज़ और उसके बीच के रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जो होती है वो एक तरह की क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स नॉट एन इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या होता है, इंट्यूशन मतलब होता है इनर फीलिंग्स, यानी ये कोई तुक्का उक्का नहीं है कि अपन ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहे हैं और अपन ने सपने में रात को सोचा कि मुझे तो नेक्स्ट डे बिज़नेस खोलना है और अपन ने बिज़नेस खोल दिया, पैसा लगा दिया और अपना बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया। ये वो चीज़ नहीं है। बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बेस्ड होता है ये। आपको इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, साइकोलॉजी के होते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड होता है कोई भी बिजनेस, ना कि ऐसा है कि आपने तुक्का मार लिया और आप बिज़नेस कर लिया आपने। ठीक है, तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, ना कि इंट्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज़। आप कोई भी एक्टिविटीज़ करो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होना उसमें ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करते हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हर एक एक्टिविटीज़ में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप इसको एक्टिविटीज़ की जगह आप बिज़नेस भी कर सकते हो, कि अपन लिख सकते हैं कि बिज़नेस में भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है, हर एक टाइप का कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो लार्ज स्केल का हो, मीडियम स्केल का हो या फिर बहुत स्मॉल स्केल का बिज़नेस हो, कोई सा भी बिज़नेस हो, हम उसमें
सब टाइप की आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि उसकी कंपनी में एक ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप जैसी क्वालिटी रखता हो। हर कोई चाहेगा कि उसका बिजनेस आगे बढ़े। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर इज़ अ बिहेवियर नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट। अब ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एक बिहेवियर है, ना कि पर्सनालिटी ट्रेट। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ऐसा नहीं। या यूँ नहीं कह सकते अपन कि उसका बोलने का तरीका अच्छा है या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो है ना आप एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी पर्सनल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है, यूँ थोड़ी ना कि वो दिखने में सुंदर नहीं है कोई व्यक्ति तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं, बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता है। कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिहेवियर, एक लर्नेड बिहेवियर है जिसमें हम सीख सकते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा था ना लीडरशिप के अंदर कि लीडरशिप जन्म से ही पैदा नहीं होते हैं, वो मेड किए जा सकते हैं, यानी उनको टीचिंग देके, ट्रेनिंग देके उन्हें बनाया जा सकता है। सेम वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी क्या है, एक बिहेवियर है जिनको सीख के अपन एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी अपने अंदर भी ला सकते हैं। या मान लो कि कोई जैसे कि है ना आपके जो फादर हैं वो कोई बिजनेसमैन है तो वो क्वालिटी आपके अंदर भी आना लाजमी है कि उसमें वो क्वालिटी आपके अंदर भी होगी। तो ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिहेवियर होता है, ना कि किसी पर्सनालिटी ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हमने ये सारे पॉइंट्स आज हमने हमारी वीडियो में पढ़े थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।